आज का जो फैमिली हमारी है वो मोरेसी फैमिली है। और इसे मलबेरी फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसी में मलबेरी जो शहतूत है वो प्लांट आता है। और जो प्लांट्स हैं वो बहुत करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस भी होता है उसमें, उसी की तरह उसमें जो फ्रूट्स बनते हैं वो भी बहुत करेक्टरिस्टिक होते हैं। ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो बड़े बड़े पेड़ नुमा होते हैं। और इसमें श्रबी और हर्बेशियस फॉर्म बहुत कम मिलती हैं। तो हम अगर देखते हैं तो ये पाएंगे कि इसमें जो प्रिमिटिवनेस है या प्रिमिटिव करेक्टर का अकरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत जिम्नोस्पर्म से मैच करती हुई होती हैं। तो ये भी उसी प्रकार की फैमिली है, हालांकि कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। तो इसको हम शुरू करते हैं मोरेसी। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें 38 जनरा इसमें आते हैं। और 1100 स्पीशीज़ हैं, लगभग 1100 स्पीशीज़ हैं। मलबेरी फैमिली कहा जाता है या फिर फिग फैमिली भी कहते हैं, फिग भी इसी में ही आ जाता है। और ज़्यादातर ये वाइड स्प्रेड होती हैं वो वाले रीजन जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनमें। और जो टेम्परेट क्लाइमेट्स हैं वहाँ पर ये टेंडेंसी बहुत कम होती है ग्रो करें, तो वहाँ पर इनकी कोई डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है हालांकि उसको हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड है, कॉस्मोपॉलिटन है। प्लेसमेंट में जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि बेंथम हुकर ने इसे एक टेंटेटिव ट्रिकेसी फैमिली का नाम दिया हुआ था। और यूनिसेक्सुअल सीरीज या सुपर ऑर्डर जो उनके मुताबिक था उसमें रखा था। कंक्रिस ने भी इसको आर्टिकल्स में मान के चला, और उसके बाद तख्ताजान ने भी उनको फॉलो किया, डेलग्रीन ने भी उसी को फॉलो किया। यहाँ तक जो थॉर्न थे जिन्होंने ज़्यादातर चीज़ें बदल दी थी अपने से पहले वाले टेक्सोनॉमिस्ट की, उन्होंने भी इसमें आर्टिकल्स में ही इसको डाला। लेकिन जब एपीजी ने मॉलिकुलर बेस में अपनी स्टडी शुरू की तो इसको रोजेल्स में शिफ्ट कर दिया, तो अभी जो मौजूदा इसका स्टेटस है वो रोजेल्स में आता है। सेलियंट फीचर में हम पाएंगे कि इसमें ज़्यादातर तो ट्री होते हैं, बहुत कुछ फॉर्म है जो श्रबी होते हैं, और हर्बेशियस प्लांट तो इसमें ना के बराबर ही मान सकते हैं कि मिलते ही नहीं है। मिल्की लेटेक्स इसमें पाया जाता है, लीव्स अल्टरनेट होती हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कार्पल्स यूजुअली दो होते हैं। तो पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन फ्लावर्स में छोटे होते हैं, खास और साथ साथ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, सिंगल चैम्बर्ड होती है, और ओव्यूल उसमें सिंगल होता है। तो इस तरह के ये बड़े बड़े प्लांट ही इसमें आपको दिखेंगे। मेजर जनरा में सबसे पहली तो फाइकस है जो हम आमतौर पे ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह देखते हैं लगा हुआ। और इसको वीपिंग फिग भी कहते हैं क्योंकि इसमें भी इसी तरह से ये नीचे की तरफ झूलता हुआ सा होता है। तो लगभग वो वीपिंग टाइप का ही होता है, चेहरा लटका हुआ जैसे इंसान का होता है वैसे ही इसका भी अपीयरेंस होता है। और डॉर्स्टीनिया है 110 स्पीशीज़ के साथ, बहुत करेक्टरिस्टिक इसमें लीव्स वगैरह निकलती हैं, बिल्कुल देख रहे हैं कि आप स्टेम पे ही सब कुछ ये चीज़ें निकल आती हैं। तो एक तरह से कॉलाइन लीव्स होती हैं यहाँ पर। फिर है अल्टोकार्पस और मोरस। अल्टोकार्पस में आप ये देख लीजिए कि ये तो अल्ट्रोकार्पस का है, जो कि आप जानते हैं कटहल होता है। और इसमें भी आप सीधे स्टेम से ही ये फ्रूट निकलते हैं, तो ये भी कॉलाइन टाइप का ही इसमें इन्फ्लोरेसेंस बनता है और वहीं पर फ्रूटिंग होती है। और ये बड़े बड़े एग्रीगेट टाइप के फ्रूट्स यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से मोरस है, मोरस में भी हमने सभी ने जानते हैं मोरस अल्बा है। तो उसका जो अपीयरेंस आता है ये भी एक तरह से क्लस्टर होता है बहुत से अलग अलग फ्लावर्स का, जो बाद में फ्रूट सब बनते हैं और एक साथ ही वो हैंगिंग कंडीशन में रहते हैं। पत्तियाँ इसमें सभी में बड़ी बड़ी पत्तियाँ पाई जाती हैं। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन है तो उसमें जो डेसिडुअस कंडीशन है वो भी हमें मिल जाती है। इसी तरह से मैक्लूरा है, इसमें 12 स्पीशीज़ होती हैं। इसका भी बहुत करेक्टरिस्टिक क्लस्टर नुमा एक फल बनता है, पूरा राउंडेड ग्लोब्यूल टाइप का होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े ये ग्लोब्यूल होते हैं। और एक है ब्रोसनेटिया, इसमें 8 स्पीशीज़ केवल हैं, और इसमें भी फल उसी तरह से बनते हैं, थोड़ा साइज़ मैक्लोरा से छोटा होता है। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बहुत घनघोर होता है, और यही कॉम्पैक्ट होकर एक फ्रूट का निर्माण करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जैसा शुरू में ही बात की कि ट्रीज़ होते हैं और श्रबी फॉर्म होते हैं। कब बहुत कम ऐसा है कि लाइनाइज में मिल जाए, और रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि एपिफिटिक होते हैं। हम बिल्कुल अपनी जो जीवन की शुरुआती स्टेज है उसमें एपिफिटिक होते हैं। आपको इसमें एग्जांपल आता है फाइकस, तो ये इनिशियली एपिफिटिक होता है, बाद में ये फोटोसिंथेटिक खुद अपने आप में होता है। और मिल्की लेटेक्स मिलता है पेरेंकाइमेटस टिश्यू में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिस्टोलिथ इसमें पाई जाती हैं, तो कीमोटेक्सोनॉमी के हिसाब से सिस्टोलिथ का यहाँ पे प्रेजेंट है वो लिखी जाती है। तो यूजुअली ग्लोबोस टाइप के होते हैं टेनेंस, और जो होता है वो अधिकतर केसेस में यहाँ पर मिल जाता है।
हैबिट में मोस्टली ट्री हैं, हर्ब हैं, और श्रब और वाइन्स, ये तीनों कंडीशन ऐसी हैं जो बहुत रेयर है। मोस्टली इसमें ट्री फॉर्म मिलेंगे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। रूट सिस्टम डाइकॉट है तो टैप रूट सिस्टम होता है, और स्टेम इसमें वुडी होगा। गम इसमें मिलता है, और इसकी वजह से रबर जो मिलता है वो भी मिल जाता है हमें। फाइकस इलास्टिका एक प्लांट है, उससे वो रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, तो उससे काफ़ी कीमती जो रबर है वो भी मिलता है। उसे इंडियन रबर प्लांट भी बोलते हैं। लीव्स में हम देखेंगे तो पाएंगे कि लीव्स अल्टरनेट होती हैं, रेयर कंडीशन में अपोजिट होती हैं, यूजुअली डिस्थिकस होती हैं, सिंपल होती हैं, इंटायर होती हैं, और मार्जिन इसके लोब्ड होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये मार्जिन देख रहे हैं, लोबिंग बनी हुई है। और पिन्नेट और पामेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जैसा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ से निकलता है वहाँ पर स्टिप्यूल होगा, तो स्टिपुलर लीफ होती है। और जब ये गिर जाते हैं तो ये एक सर्कुलर स्कार वहाँ पे छोड़ देते हैं जहाँ से ये गिरते हैं। तो ये कंडीशन आप देख लीजिए, इसमें अल्टरनेट आ रही है, एक ये लीफ आ रही है, क्या आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है। ये इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, लेकिन इसमें लोबिंग होती है, और ये पिन्नेटली वेन्स हैं जो पाई जाती हैं, और इसके बीच में फिर रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। इन्फ्लोरेसेंस बड़े करेक्टरिस्टिक टाइप के होते हैं, सब में कैटकिन नहीं लगभग होता है, पेंडुलस लटके हुए होते हैं, स्पाइक भी मिलता है जैसे मोरस में मिल जाता है, हाइपेंथोडियम भी होता है फाइकस में। और ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि इसमें रेसिम मिले। तो इस तरह के ये इन्फ्लोरेसेंस आप देख सकते हैं, जहाँ पर क्योंकि इसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, तो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल पिस्टल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं फीमेल फ्लावर्स के, और इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये हमें नज़र आ जाती है। यहाँ पर ये स्टिग्मा दिख रही है, ये स्टाइल दिख रही है, और नीचे का ये ओवरी दिख रही है, यही कंस्टिट्यूट कर लेती है एक फ्लावर को। और इसी तरह से मेल कैटकिन है, तो वो भी आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं मेल कैटकिन। इसमें भी आपको एंथर दिखाई पड़ेगा, फिलामेंट दिखेगा, और नीचे की तरफ जो सेपल्स हैं या इसमें जो टेपल्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो पेटल्स जैसी चीज़ें तो होती नहीं है। तो फ्लावर्स क्या स्मॉल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोनोशियस कंडीशन यूजुअल होती है, डायोशियस कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन में मिल जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक नेचर होता है, हाइपोगाइनस होते हैं। और जब ये प्लांट पे निकलते हैं तो इस तरह से हमें दूर से दिखाई पड़ते हैं। पेरियंथ होता है इसमें, तो पेरियंथ इसमें 4 से 6 टेपल्स पाए जाते हैं इसमें, और इसमें सेपल्स ही होते हैं, पेटल्स एब्सेंट होते हैं। और ये फ्री हो सकते हैं सेपल्स, या यूनाइटेड हो सकते हैं, और परसिस्टिंग होते हैं ज़्यादातर केसेस में। और कुछ केसेस में जो ये फ्लैशी हो जाते हैं, फ्रूट जब बनता है तो उसके साथ साथ इनकी भी ग्रोथ होती चली जाती है, और कुछ केसेस में ये एब्सेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो इसको जितना भी कवर किए हुए हैं, ये सब जो हैं वो इसमें सेपल्स हैं, जिनको हम टेपल्स कहते हैं, क्योंकि पेरियंथ में हम उसको टेपल्स कहते हैं, और पी से उसको डिनोट करते हैं। तो ये नंबर 4 से 6 होता है, और बाकी इसमें फ्री भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं, परसिस्टिंग भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में फ्लैशी हो जाते हैं और फ्रूट के निर्माण में साथ साथ चलते हैं। एंडोशियम में 4 से 6 जो टेप स्टेमेंस होते हैं, जितने मतलब जितने टेपल्स हो गए उतने स्टेमेंस हो गए, ये कह सकते हैं हम इसमें। अपोजिट होते हैं बिल्कुल, टेपल्स के एकदम अपोजिट पाए जाते हैं। फिलामेंट्स इनका फ्री होता है और अंदर की तरफ मुड़ा होता है जब बड कंडीशन होती है, और जब ये खुल जाते हैं तो स्ट्रेट हो जाते हैं। एंथस बाईथिकस होते हैं, ये मोनोथिकस भी हो सकते हैं। डेइसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है, और पोलन ग्रेन्स मल्टीपोरेट होते हैं, या फिर 2 से 4 पोर इसमें पाए जाते हैं। तो ये मेल फ्लावर्स अब क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि इसमें आपको जो भी दिख रहा है वो यही आपको स्टेमन और जो इसमें उसके जो लोब है वो दिखाई पड़ रही है, स्टॉक दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके चारों तरफ ये 4 से 6 नंबर में टपल्स होंगे जो कि इसका पेरियंत बनाते हैं। गाइनोशियम में इसी तरह से देखें तो गाइनोशियम में 2 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, ओवरी सुपेरियर होती है, यूनिलोकुलर कंडीशन होती है, और एक ओव्यूल होता है। क्योंकि ये यूनिलोकुलर है तो एक ही ओव्यूल इसमें पाया जाएगा। एनाट्रोपस कंडीशन भी मिलती है, और साथ साथ जो कंपाइलोट्रोपस है वो भी दिन मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं कि एडवांस और प्रिमिटिव दोनों टाइप का इसमें ओव्यूल की ओरिएंटेशन मिल जाती है। प्लेसेंटेशन एपिकल होता है, स्टाइल यूजुअली 2 होती हैं। तो ये सब आपको ये फ्लावर में अभी आगे फिगर आएगा, उसमें आप देख के बता देंगे। फ्लावर में ऊपर से देख के ये थोड़ा सा मुश्किल है, और कोई ऐसा फिगर भी नहीं मिला जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहता। फ्रूट और सीड में हम देखें तो फ्रूट इसमें मल्टीपल फ्रूट सोरेसिस होता है। सोरेसिस में एग्जांपल बहुत पूछा भी जाता है, तो मोरस में आप टिक किया करिए जब भी ऐसा सवाल आए।
और सिंकोनियम भी होता है, फाइकस में सिंकोनस होता है, और इटेरियो ऑफ ड्रूप्स भी होता है, बेरी भी होता है। तो जो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं जहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स आपस में मिलकर एक पूरा गुच्छा बनाते हैं, वैसे ही वो फ्रूट का भी गुच्छा बनता है। तो वहाँ पर ये बेरी भी हो सकते हैं और ड्रूप भी हो सकते हैं, लेकिन इटेरियो ही कहलाएंगे। बेरी के होंगे ग्रुप तो उसको इटेरियो ऑफ ड्रूप कहेंगे, और बेरी कहेंगे, और ड्रूप्स के होंगे तो इटेरियो ऑफ ड्रूप्स कहेंगे। सीड जो है वो इसमें कर्व्ड होता है, और स्टेट एम्ब्रियो दोनों मिल जाते हैं। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, तो इसमें वेरिएशन है। ये यहाँ पर आपको इटेरियो कंडीशन में फ्रूट दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत से छोटे छोटे कई फ्रूट्स हैं एक साथ इसमें लगे हुए हैं। पूरे जो इन्फ्लोरेसेंस बना था वही पूरा फ्रूट में डेवलप हो जाता है फीमेल प्लांट में, और इस तरह के फ्रूट दिखाई पड़ते हैं। और इनके सीड्स जो हैं ये थोड़ा मैग्नीफाई व्यू है, ये इनके सीड्स होते हैं। तो जगह अगर ये सीड्स बन रहे हैं तो फिर ये ड्रूप वाली कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पर एक बार ओवरव्यू हम पूरा ले सकते हैं। तो ये आप प्लांट देख रहे हैं, उसके बाद आप इसमें ये फ्लावर वाली कंडीशन देखिए, और इसमें जो फ्रूट्स बन जाते हैं तो उसमें ये सीड बन रहा है, ये इसका पेरिकार्प है। इस तरह के फ्रूट होते हैं अगर ड्रूप कंडीशन है। और ये फ्लावर्स हैं जो कि इसमें कोई पेटल्स होते नहीं हैं, तो जो भी कुछ है वो सपल या टेपल आप कह सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। प्लांट बहुत बड़ा है, पत्तियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन अक्सर आप देखिए कि जब बड़े बड़े प्लांट होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। यूजुअल कंडीशन ऐसे ही मिल जाती है। इसी तरह से ये सिंकोनस का जो कंडीशन है वो दिखाई दे रही है। और इसमें भी आप देखिए कि ये परसिस्टेंट स्केल्स वगैरह इसमें नज़र आ जाते हैं जब फ्रूट को आप थोड़ा बारीकी से ऑब्ज़र्व करेंगे। और ये मल्टीपल फ्रूट्स का जो अकीन बनता है वो बना हुआ है। और इसी तरह से ये इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है फीमेल का। ये यहाँ पर आप इसमें पेरियंथ देख रहे हैं ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर आप जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं, और यहाँ पर ये फ्रूट देख रहे हैं। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल में हम देखें तो पॉलिनेशन इसमें इंसेक्ट से होता है। हालांकि फ्लावर छोटे होते हैं, फिर भी इसमें महक होती है अच्छी, और कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं इस तरफ। और सीड्स जो हैं वो एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि सीड्स इसके जो उनकी डेंसिटी होती है वो काफ़ी ठीक ठाक होती है, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, हवा में उड़ नहीं पाते। इसकी वजह से वो डिपेंडेंट होते हैं कि जो एनिमल्स हैं रोडेंट वगैरह वो उसको इधर से उधर ले जाएं। फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम हम देखेंगे तो इसमें, क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, तो दो बनाने पड़ेंगे और दो को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेल फ्लावर का हम देखेंगे तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद ये जो कंडीशन है ये मेल होना चाहिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और उसके बाद आप देखिए कि पी जो है, जिसको कि हम सेपल्स कहते हैं या फिर टेपल्स कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट पी से करते हैं। तो ये 4 के केस में 2 और 2 के ग्रुप बनेंगे। या फिर अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 1 और 3 में भी बन जाते हैं, तो इसमें वेरिएशन रहता है। ए जो है वो 4 होंगे, अगर यहाँ 4 दिखा रहे हैं तो ये भी 4 होंगे। और इसमें कोई स्टेमेनोड जैसी चीज़ नहीं होती, लेकिन अपोजिट बिल्कुल होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल अपोजिट हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेट में नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, और ये अपोजिट में आते हैं, इसको कहते हैं अपोजिट। और जी इसमें ज़ीरो होगा तो वो यहाँ पर कुछ दिखाना नहीं है अपने को। इसी तरह से जब फीमेल फ्लावर का हम देखेंगे तो ये भी एक्टिनोमॉर्फिक हैं, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, और इसमें भी P2+2 वाली कंडीशन होती है। ये 2 इधर बाहर के हो गए और 2 ये अंदर के हो गए। और ए इसमें ज़ीरो होगा तो कोई ए दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन जगह पे कोई ए नहीं होगा, और यहाँ पर यूनिलोकुलर कंडीशन है तो वो जी आप दिखा देंगे। और सुपीरियर ओवरी होती है, तो ये इसमें फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला इस तरह से इसका बनाया जाता है, समझा जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्योंकि इसमें बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि मलबेरी है, मोरस अल्बा और मोरस निगरा जो है वो 2 स्पीशीज़ हैं जिनसे ये मलबेरी मिलती है। एक काले रंग की होती है, एक जो है वो येलो कलर की होती है। इसके अलावा फाइकस है, फाइकस कैरिका है, और और इसका ब्रेड फ्रूट है जिसको कि एट्रोकार्पस एल्टिलस कहते हैं, जिसको कि आप कटहल से जानते हैं। तो जो हेट्रोफिल्स हैं कटहल वाले हैं ये भी पकाए जाते हैं, और इसके अलावा ऐसे भी कच्चे भी खा लिए जाते हैं जब वो पक जाते हैं। एक तो मतलब कुक करके पकाना और एक अपने आप से पकना, दोनों ही कंडीशन में वो एडिबल होते हैं। और एट्रोकार्पस लकूचा है, इसको धियोन कहते हैं, ये इसके अचार वगैरह बनाए जाते हैं। लीव्स जो मोरस की होती हैं वो सिल्क वर्म को ग्रो करने के लिए, उनके उसमें नरिशमेंट देने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सिल्क इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट प्लांट होता है ये। बहुत सी स्पीशीज़ जो फाइकस की हैं वो
रबर प्रोड्यूस करती हैं और उसमें जो सबसे बेहतर होती है वो फाइकस इलास्टिका होती है, जिसको इंडियन रबर ट्री कहते हैं या रबर प्लांट भी बोल देते हैं। और इसको रबर के अलावा घर में लोग ऑर्नामेंटल के तौर पे भी लगाते हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ प्लांट में प्रॉब्लम होती नहीं है ग्रो करने में, तो इसको ऑर्नामेंट के तौर पे लोग घर के अंदर भी लगा लेते हैं इंडोर प्लांट की तरह। अब बात कर लेते हैं फाइलोजेनी की। तो फाइलोजेनी में जैसे कि शुरू में हमने प्लेसमेंट में देखा था, बेंथम हुकर ने इसे अर्टिकेसी में ही कंसिडर किया था। और कुछ उसके बाद के भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसको जो आर्टिकल्स ऑर्डर है उसी में रखा था, जैसे कंक्रिस्ट हैं, क्योंकि इसमें वुडी हैबिट थी, मिल्की लेटेक्स था, दो कार्पल पाए जा रहे थे, ओवरी सिंगल एपिकल ओव्यूल की तरह के साथ में थी, और जो एम्ब्रियो था वो यूजुअल कंडीशन में कर्व था। तो उन्होंने भी आर्टिकल्स में ही रख दिया इस आधार पर। बाद में फिर ये हुआ कि जो दूसरे साइंटिस्ट आए जैसे डेलग्रीन और थॉर ने, इन्होंने भी शुरू में तो आर्टिकल्स में ही माना, फिर इनको लगा कि ये शिफ्ट हो सकता है और जो मालवेनियन ग्रुप हैं इसके साथ में जा सकता है, तो वहाँ पर ये थोड़ा इन्होंने किया नहीं था, आर्टिकल्स तक ही रखा था, लेकिन इन्होंने ऐसे एजम्पशंस दिए थे कि इसको मालवेल्स में भी डाल सकते हैं। और तख्ताजान ने फिर इसको उनको फॉलो करते हुए इसको क्लोज रखा मालवेल्स के, लेकिन जो सुपर ऑर्डर था वो अर्टिकेनी ही डाला रहा। एपीजी क्लासिफिकेशन ने जो इसको जब पूरी नए तरीके से देखना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर स्टडीज़, तो इसको ये पाया कि ये क्लोज़र है रोजेसी के और रेमनेसी के, इस वजह से इसको रोजेल्स में डाल दिया। और रोजेसी को माना कि ये एक सिस्टर हो सकती है इस पर्टिकुलर फैमिली की। सेसरोपिया एक इसमें जीनस है, ये रिलेटेड होता है जनरा है, जो कि मोरेसी में इंक्लूड किया था हचिनसन ने। इसको बाद में सेपरेट कर दिया गया और इसको एक नई फैमिली दे दी गई, सेसरोपिएसी। एपीजी ने इसमें नई फैमिली बना दी और ये माना कि ये इस पर्टिकुलर फैमिली में नहीं जाएगा मोरेसी में। थॉर ने 1999 और 2000 और जो डेटॉल ने 1999 और 2002 में इसको इंटरमीडिएट माना मोरेसी और अल्टिकेसी के बीच में, लेकिन ये कहा कि इसकी क्लोजनेस अल्टिकेसी के साथ में ज़्यादा है। और क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इसमें रेस्ट्रिक्शन है, लेटिस्पर्स का ये बार्क तक ही रहते हैं, बेसल ओव्यूल पाया जाता है, स्टेट एम्ब्रियो होता है, और कार्पल जो है वो एक एबॉल्ट हो जाता है, जिसको हम कंडीशन कहते हैं सूडो मोनोमेरस। तो इस कंडीशन के आधार पर थोड़ा सा इसमें फिर क्लासिफिकेशन में शिफ्टिंग की गई, इसकी फाइलोजेनी को दोबारा से नए सिरे से समझने की कोशिश लोगों ने की। फिर दो फैमिली सेसरोपिएसी, जिसमें सेसरोपिया को शिफ्ट कर दिया गया था, तो इसको बाद में फिर क्या किया गया कि ये मर्ज कर दी गई अल्टिकेसी के साथ। एपीजी 2 ने ये काम किया 2003 में और एपी वेब ने उसको अपनी संतुति दी, थोरने ने भी उसमें सहमति अपनी जताई। द फैमिली मोरेसी एज नैरोली circumscribed here is monophyletic as supported by आरबीसीएल सीक्वेंस। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये चीज़ आ जाती है कि मोनोफाइलेटिक कंडीशन है आरबीसीएल सीक्वेंस के आधार पर, तो फिर उसमें शक शुबा नहीं रहता और जो भी संतुति की जाती है एपीजी के द्वारा वही लोग मान लेते हैं। The reduction of one carpel is also indicated in slightly or strongly unequal style in Atrocarpus, Dawsstenia और Ficus। तो ये कुछ करेक्टर ऐसे और थे कि जिसके आधार पर यह साबित हो गया कि जो भी एपीजी बता रहा है उसके हिसाब से चलने में ज़्यादा भलाई है। और साथ ही साथ ये भी था कि कंप्लीट लॉस जो होता था एक पूरे के पूरे एक स्टाइल जो था वो ख़त्म हो जाता था दो में से। और इसमें ये माना गया कि ये जो कॉमन एंसेस्टर थे उसमें अगर हम दोनों को देखें तो इनके जो एंसेस्टर थे उसमें ऐसे ही कंडीशन पाई जाती थी जहाँ पर ये अबॉर्शन एक पर्टिकुलर जो कार्पल है उसका हो रहा था। तो ये जो एंसेस्टर है वो इसमें मिल जाते हैं, तो इसके आधार पर ये माना गया कि ठीक है, पहले जो ससरोपिया था अल्टिकेसी में रखा गया था वो भी ठीक था, लेकिन अब क्योंकि बाकी करेक्टर जो हैं जो ऊपर यहाँ मेंशन हुए हैं ये करेक्टर बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं अल्टिकेसी से, जिसकी वजह से ससरोपिएसी फैमिली वो स्टेटस उसका अलग से इंडिविजुअल देना ठीक था। और यही फिर अब जो माना जाता है कि जो भी क्लैडिस्टिक की जाती है उसमें इसको ससरोपिएसी में ही डाल दिया गया ससरोपिया को, हालांकि कभी वो अल्टिकेसी में था। तो जैसे जो आपने अभी आज पढ़ा इसमें ससरोपिया हमने नहीं रखा हुआ है, और इसके हिसाब से जो एपीजी 2 है उसको फॉलो करते हुए आप अल्टिकेसी को समझ सकते हैं, और ये भी मान सकते हैं कि मोरेसी को क्यों अल्टिकेसी से अलग कर दिया गया, तो वो ये सारे करेक्टर यहाँ पर हैं। तो इसमें जब भी कभी कंपैरेटिव आ सकता है, तो जो अगर फैमिली अल्टिकेसी और ससरोपिएसी आपके सिलेबस में है नहीं, तो इनसे कंपैरिजन आने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। लेकिन क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और छोटे फ्लावर्स हैं, और साथ साथ जो इसमें करेक्टर हैं वो थोड़े से जो अकीन बनते हैं या क्लस्टर बनते हैं उसके मिलते जुलते हैं, तो उन फैमिलीज़ में जहाँ पर इस तरह के करेक्टर पाए जाते हैं उनके साथ में इसका कंपैरेटिव आपसे पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से आप अपना सवाल ये तैयार कीजिएगा।
तो इसी के साथ में ये फैमिली जो मोरेसी थी, ये छोटी सी फैमिली थी, ये भी ख़त्म होती है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, इनको आप देख लीजिएगा जब भी वक्त मिले। अब जो आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।